शलोम एक बार फिर जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। और हम मसीही लोगों की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी ज़िंदगी है। दुख आए, तकलीफ आए, मुसीबत आए, हम चलते जाते हैं। इस जगह को आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। और आज सुबह ही मैंने यहाँ से लाइव प्रोग्राम किया फेसबुक पे, और आप अजीज़ों के साथ दुआ भी किया। आपने बहुत पसंद किया इस प्रोग्राम को, और खुदा के कलाम के हवाले से भी जो रेफरेंस मैंने बुक ऑफ एक्ट से दिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से रिसीव किया। इसके बाद हमारा बेटा हमें बाहर ले गया, तो देख सकते हैं कि ये यहाँ की बहुत खूबसूरत शानदार लाइब्रेरी है, जहाँ हर टॉपिक पे, हर यानी कि एज ग्रुप के लिए ये किताबें थी। और सरफराज भी देखें, ये किताब पढ़ने के बहुत शौकीन है, तो इसलिए क्योंकि म्यूज़िक में भी बहुत इनका इंटरेस्ट रहता है, तो ये किताबों में जो है उसमें भी काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं। तो मैंने कहा चलो चलकर देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और ऑफ कोर्स यहाँ हर किस्म की किताबें हैं। और एक यहाँ एक ऐसी किताब मेरे हाथ लगी कि जिसने एकदम मेरे सारे दिन का जो मूड था, मैं कहती हूँ, बदल दिया। मेरे यानी कि एक सोचने के अंदाज को चेंज कर दिया। बेशक यहाँ पे देख सकते हैं हर स्पोर्ट्स पे है, जितनी मर्जी आप किताबें ले लें, चाहे रोमांस पे थी, हर टाइप ऑफ सब्जेक्ट जो भी आपको चाहिए। तो यहाँ एक्चुअली थोड़े से टाइम हमने गुजारा इस लाइब्रेरी में, और ये एक्चुअली इनकरेज करते हैं कि लोग फिर से किताबें पढ़ें, छोटे-छोटे बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए, हर एज के लिए। ये है ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी, जहाँ मुझे जाने का मौका मिला था फैमिली के साथ। हमने बहुत एंजॉय किया। टेलीस्कोप के ज़रिए हमने यानी कि प्लैनेट्स को आप देख सकते हैं। जब हमने भी देखा तो बहुत अप्रिशिएट किया। इस जगह पे मॉडर्न फ़िल्म्स भी बन चुकी हैं, जैसे ट्रांसफ़ॉर्मर, टर्मिनेटर और जुरासिक पार्क जैसी फ़िल्में। और इसके साथ जब बुक्स को देख रहे, तो एक ऐसी किताब जो मैंने पढ़ी, थोड़ा-सा तो मेरा दिल एकदम उदास भी हुआ। मैंने सोचा कि यहूदी लोगों के बारे में, ख़ास तौर पे हॉलोकॉस्ट, जिसके बारे में हम जानते हैं कि जो बहुत सारा परसिक्यूशन यहूदियों पे हुआ था, और वहाँ के जो विक्टिम्स और सर्वाइवल थे उस हॉलोकॉस्ट सर्वाइवल, उनकी गवाहियाँ हैं, उनके अपने एक्सपीरियंस वो बताते हैं, किस तरह उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में और गेटोस में किस तरह उनको यानी कि प्रोसिक्यूट किया गया था। और इसके साथ एकदम मेरी जैसे एकदम मेरी रूह दुआ में चली गई। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये माउंट टेबर की है, सरफराज और मैं उनके साथ बैठी हूँ, और पूरा ग्रुप भी हमारा सब जाता है तो दुआ में। तो मैं एकदम, मेरा ख्याल यरूशलेम की तरफ चला गया। आइए अज़ीज़ों, थोड़ी सी फुटेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये सबसे पहले बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की ये जगह है। फिर बाकी और देखें तस्वीरें उसी जगह की है, और मैंने सोचा जब मेरे पास पड़ी हुई है ये, मेरे पास मौका है, तो मैं इसे शेयर करूं। तो देख सकते हैं सिमरो मेरे साथ है, ये पूरा ग्रुप जो गया था, ब्रदर शांगी, कमलेश एंड अदर फैमिली एंड फ्रेंड्स जो रेगुलर हमारे साथ होली लैंड टूर पे जाते हैं। दुआ करें कि खुदावंद हमें फिर से जल्दी से लेके जाए। आप सबकी इंक्वायरीज आती रहती है कि हाँ सिस्टर पैम आप कब जा रहे हो। ज़रूर बहुत जल्द हम होली लैंड जा सकेंगे। हालेलुया। ब्यूटीफुल लोकेशन, बैप्टिज़म्स भी होते हैं, आपको पता ही है। जब भी हम जाते हैं तो जिनका दिल होता है बपतिस्मा लेने के लिए, वो बपतिस्मा भी लेते हैं, और बहुत खुशी का वक्त होता है, जिससे होली लैंड जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इसका रोल है। और होली लैंड के लिए प्रे करना और विज़िट करना हर मसीही का फ़र्ज़ है, और जिससे हमारी जो गहरी खुदावंद के साथ रिलेशनशिप बनती है, और ख़ास तौर पे हम मसीह के साथ कनेक्ट होते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है हर मसीह के लिए इस जगह को विज़िट करना। और फिर ख़ास तौर पे आप वहाँ जाते हैं जहाँ खुदावंद यीशु मसीह चले, वहाँ उन्होंने प्रीच किया, उन्होंने मसलूब हुए यानी कि स्लीब उठाई, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और इसी जगह पे वो जल्द वापस आने वाले हैं। आइए ज़रा सुनते हैं जब मैं इस पे बात कर रही और हूँ। ख़ास तौर पे खुदा यीशु मसीह पाम संडे के दिन इसी रूट से गदी पे सवार होकर एंटर होते हैं, दाखिल होते हैं, और खुदा के फजल से, और वो सब पूरा होता है जो नबियों की माफ़ी कहा गया था। एंड ऑल द प्रोफेसीज वर फुलफिल्ड इन जीसस, फुलफिल हो रही थी। और खुदा ने कहा कि ऐ यरूशलेम कितनी बार चाहा खुदावन ने तुझे, यानी कि कहा कि जैसे तुझसे प्यार किया, नबी भेजे, लेकिन तूने नहीं सुनी। लेकिन आज खुदावन ने यहाँ खड़े होकर बोला कि ऐ यरूशलेम तेरा क्या हाल होने वाला है जब गैर कौमें तेरे ऊपर चढ़ाई करेंगे।
ईंट पे ईंट ना रहेगी, पत्थर पे पत्थर ना रहेगा। खुदा यीशु मसीह के ये कहने के अल्फाज 70 AD में पूरे हो जाते हैं। मंदिर को, टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और ये खूबसूरत शहर तबाह कर दिया जाता है। सो खुदा यीशु मसीह जब आते हैं पाम संडे के दिन तो यहीं से दाखिल होते हैं। सो ये जितनी भी डिफरेंट नेशंस, डिफरेंट पीपल अपने अपने तरीके से दुआ इबादत करते हुए यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं। तो आप भी ज़रूर हमारे साथ इस बरकत में शामिल हों। एंटर इनटू यरूशलेम, शुक्रगुजारी करते हुए कि मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम में आता है। ब्लेसेड इज ही हू कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। होसाना 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 इन द हाईएस्ट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। This is a closer point, and I've often had the revelation that God's throne is above here, because from here Jesus ascended into heaven. यीशु इतने आसमान पे गए थे और इसी जगह पे वापस आएंगे. So he's not going to go via India, Pakistan or other place. So that's a revelation that I personally received. God might give you another revelation, I don't know, but I so strongly believe that his throne is above this place, because he called this to be the king's city. क्या ना, ये राजा का शहर है. And अगर कहते हैं कि closest point खुदा से बात करनी है तो यहाँ पे खड़े हो. Hallelujah. Okay, Praise the so Lord. whatever you want to tell Abba Father, we will spend that time talking to him. And I also believe, and क्योंकि हमारा खुदा रथों पे सैर करता है, चलता है, and his chariots are moving above this place. Hallelujah. Ezekiel ने जो देखा कि रथ वो जो टर्न करते हैं, they don't go back and forth, but they just turn, and खुदावंद का रूह उसमें काम करता है। हालेलुया। और गैब्रियल फरिश्ता दिन रात इस जगह को ताड़ता है, देखता है। हालेलुया। सो इतनी खूबसूरत, इतनी होली जगह पे हम हैं। जो भी आपके दिल के अंदर है, जो आप सोचते हैं इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता मेरी मदद, यहाँ इलोहीम आपकी मदद करेगा। हालेलुया। दिस इज ये पॉइंट कनेक्ट करने का है खुदा के साथ। अगर आपने पाक रूह का बपतिस्मा लेना है तो क्या खुदावन मुझे अपना रूह दे, गैर ज़बानें बोलनी है, आपने इवेंजलिज्म करना है, आपने लोगों के लिए ब्रेक थ्रू मांगनी है, चेन्स टूटते हुए देखना चाह, दिस इज द प्लेस एंड हैव वन टू वन विद अबा फादर। मेरा पूरा यकीन है कि खुदा का तख्त इसके ऊपर लगा है और खुदा का रूह यहाँ पे मंडलाता है। हालेलुया। हिज स्पिरिट इज हियर, बिकॉज ये जगह खुदा ने अपने खादिम को दिखाई थी और अपने खादिम को दी थी। ये थ्रेशिंग फ्लोर था जिसे डेविड ने खरीदा था। आई बिलीव इन 40 कॉइन्स में, 40 सिक्कों में 40 क्या, देयर सम कनेक्शन ऑफ दैट नेचर। लेकिन ये वो जगह है, वो बड़ी पाक जगह है और यही पे जगह पे खुदा उनके कदम लगेंगे और इसी जगह पे जो है सारी दुनिया की जो है जो कुछ हो रहा है, पक रहा है, रिवील होगा। Hallelujah. Thank you, Jesus. But now is the moment to talk to your Creator and have one-to-one with Him. क्योंकि ये सबसे closest point है खुदा की हजूरी में बैठने का, खुदा से बात करने का। राबा शंदरा सकारा, ये इंदराबा सितुरु शखेरे बेरी बस सब थारा सकारा। ये दो there's a history of thousands and thousands of years is right before us. लेकिन जो हिस्ट्री को बनाने वाला, क्रिएट करने वाला, वो यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो बात करें खुदावन से। दुआ नहीं करना था तो कहें कि खुदावन मुझे दुआ करना सिखा। बुक ऑफ रेवलेशन समझ नहीं आती तो कहें खुदावन वो जो आखिरी किताब है मुझे उसका मुकाशवा, मुझे वो रेवलेशन दे कि मैं कैसे बाइबल की टाइम लाइन को पहचान सकूं और उसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी ज़िंदगी को शेप कर सकूं, उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने वक्त को तुझे दे सकूं। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। थैंक यू जीसस। Hallelujah, Lord. I pray that you will look deep down into my heart and see if there's anything that is not of you, you would remove it and pluck it out of me, Father. खुदा कह रहा है कि वक्त बहुत कम है। वो जो टाइम नहीं बताने वाले सैंड होती है, उसमें सैंड टाइमर जो होता है, खुदा वो दिखा रहा है, कहता है इस तरह से वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। And the Lord is saying, I'm going to remove those big obstacles like stones in your way. I'm going to remove them. मैं उन्हें हटाने वाला हूँ। और खुदा कहता है मैंने तुम्हें यहाँ से जो है, जैसे मैंने अपने शागिर्दों को तैयार करके दुनिया के आखिर तक हुक्म दिया कि जाओ मेरे नाम से बाप बेटा रूल और कुदस के नाम में
बपतिस्मा दो, कौमों को मेरे पास लेके आओ, वो मेरे शागिर्द बनाओ। तो यहीं से जो खुदा के 12 शागिर्द थे आए और खुदा के साथ थे। जब उन्होंने देखा सामने इतना खूबसूरत नज़ारा है, तो यीशु ने कहा कि एक पत्थर दूसरे पत्थर पर नहीं रहेगा और ये शहर तबाह कर दिया जाएगा। खुदा ने नबियों को भेजा पैगाम देकर, लेकिन लोगों ने किसी की ना सुनी। Blessed is he who comes in the name of the Lord. यीशुआ हमशीह ने कहा मुबारक है वो जो खुदावन के नाम में आता है। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। पाम संडे वाले दिन खुदावन यहीं से, जहाँ से हम चल कर आए, गद्दी पे सवार होकर यरूशलेम में गए। यहीं पे इसी टेम्पल में उन्होंने जो थे हेरा फेरियाँ हो रही थी, सौदेबाजी हो रही थी, जो ट्रेडिंग हो रही थी, सारे खुदा ने टेबल टर्न ओवर कर दिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बेशक यीशु की यहाँ मुखालफत हुई, लेकिन फिर भी खुदावन ने अपना वो काम पूरा किया जिसके लिए खुदा बाप ने उसे भेजा था। हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह, खुदा के कलाम में लिखा, बड़ी अटेंटिवली आसमान की तरफ देखते और खुदा से बात करते। हालेलुया हालेलुया, हम भी आसमान की तरफ देखकर खुदा से बात करें और कह खुदा तू मेरे दिल को जान। दाऊद ने कहा मेरे दिल में देख कोई बली तो नहीं है। Is there anything in my heart, Lord? राजा का शहर है। This is the city of the king. We have to pray for the peace of Jerusalem. And that's why David was always excited when they said unto him, let us go to the house of the Lord. मैं खुश हुआ जब मैंने वाकन लगे, आओ यहोवा दे घर चलिए। I thank you Lord for giving us this privilege to be here and to see what we had even imagined in our home, what it would look like. But being here, sitting here, now we have the revelation of you and the plans that you have for our life. May they be unfolded in due time. We lift up our children to you, Lord. Wherever they are, Father, I pray their faces will be turned towards you. Thank you, Father. Please show kindness and mercy to our household, Lord, to our family and friends and everybody that's on my list. I pray for them that they continue to close them with you. The garments of salvation, the garments of peace, the garments of thank you, सारी कमजोरियां दूर करें अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम दे विच। Thank you, Kamlesh. May the Lord fulfill your desires as you sit here and pray. Brother जी, जो तुसी करना चाहते खुदावंद दे वास्ते, ओदी खुशबू दा कलाम फैलाना चाहते, खुदावंद इस तरह करे। Shangi, as you play the instruments, may they be touching the hearts and bringing healing to the souls that will hear the music. The weapons of warfare that you will make with the enemy, because our fight is not against flesh and blood, but against principalities and powers of darkness in wicked high places. May they be brought down as you pray. In Jesus' name. You guys bless you. Thank you, Jesus says, I see your heart. You have been crushed and pressed. But the Lord is saying, I have come back to you so that you will outshine for me. That there will be overflow out of you to the others. Amen. Thank you. Thank you. The Lord wants you to give you a rose to say, I confirm my love with you. You are my dear son. Yes, thank you. The Lord's going to give you a deeper hunger to read His word. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Samuel. We pray for you. You're not alone. You're walking in the strength and the love of Jesus Christ. And He says, continue to drink from the deeper well of salvation, well of peace, well of love, and well of oneness.
Shalom is your portion in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. God bless you. God bless you. God bless you. Yes, there are going to be moments when you're going to be used like David, knocking down a lot of Goliaths that are standing in the way. But the Lord's going to give you the strength and the power. Thank you, Yeshua. Thank you, Holy Father. In Jesus' name. Amen. Father, I thank you, Lord. There's going to be two directions now, left or right. And the Lord is saying, I will help you and I will tell you which one to go to. The one that's going to be the right path. The Lord has placed you already there, and the decisions will be made by Elohim because you trust Him and you will follow His lead. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, God. I just pray that you will make that really super clear and you will know it's crystal clear from me. Hallelujah. And the Lord is saying, I'm separating sheep and goat. So you're going to have to be on the side of the sheep. Hallelujah. Because there's a plan for you that the Lord is going to ignite a new fire in you now. The fire of the Pentecost, the fire of the Holy Spirit. That's going to burn your bones and just stretch you even more in the sense, in spiritually, because you have a hunger and thirst. May you begin to climb those steps from here now onward. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord. Thank you, खुदावंद. हम सब receive करते हैं. We've received what you've given us, Lord. And I pray you will take all our sicknesses away from us, Father God. Every weakness in the body shall be removed. And Lord, that we shall serve you and fulfill the desires of our God. The godly desires may enter into us and may we fulfill them for the glory of the one and only Father who is in heaven, and through his Son we pray this prayer, and we by faith we receive and we believe by the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy Spirit. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, and the power and the glory, forever and ever. Amen. Hallelujah. होली लैंड विजिट करने से जो हमारी कलाम को समझने में हमें मदद मिलती है, और जब हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे इस जगह पे सारे वाक़या बाइबल में रिकॉर्डेड हैं, इस जगह पे हो ये बिब्लिकल लैंड है, ये होली लैंड है, नबियों की लैंड है, तो ये यहाँ पे बहुत सारा कलाम है। जहाँ ये तस्वीर वहाँ ली थी हमने जहाँ गोलायत ने शिकस्त खाई थी, जहाँ गोलायत को डेविड ने मार डाला था, तो ये वो जगह थी। अभी आपने देखी यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह का बर्थ हुआ और खुदावंद इसी जगह पे उन्होंने टीचिंग दी। गलील जगह पे जो कितना अच्छा खुदावंद ने कलाम सुनाया। ये जगह जो बहुत प्रेशियस है, ख़ास तौर पे दी एम्प्टी टूम जो है देख सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए हमारा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। इस किताब को देखकर जो था मेरा एकदम यानी कि जो माइंड बना, ये सारी बातें फ्लैशबैक में आपको दिखा रही हूँ। तो अब जब ये सारा आपके साथ मैंने शेयर किया है, मकसद मेरा यही है कि आपको बरकत मिले और आप भी होली लैंड जाने के लिए तैयार हो। खैर, किताबों का सिलसिला यहीं पे तो ख़त्म नहीं होता। सबसे अच्छी और बेहतर नंबर 1 किताब हमारे घर में बाइबल है, उसे ज़रूर हमने रोज़ उठाना है, पढ़ना है। बेशक थोड़ा सा पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, आपको जो है उससे बरकत मिले। मेरी दुआ है कि आपको भी जो होली बुक जो आपके घर में पड़ी है उसको ज़रूर पढ़ें। देख लें, सरफराज भी अब कहते हैं चलें, बहुत भूख लगी है, खाना खाएं। तो मैंने कहा चलें, अब तो घर जाके बनाने का टाइम नहीं, थक भी गए हैं। तो हमने बस छोटी सी ब्रेक ली और नगेट्स और बर्गर और इतना ही लिया, और उसके बाद फिर घर के लिए थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी। तो वॉलमार्ट जब है तो फिर किस बात की फ़िक्र, और इस स्टोर पे जाना तो बनता ही था। और सरफराज ने अपने लिए फ्रूट ख़रीदा, मैंने भी थोड़ी सी वेजिटेबल्स ली, और वैसे पहले ही घर में करेले, बैंगन, गोभी एंड सो फोर्थ पड़ा था। ये टमाटो कितने खूबसूरत थे। अच्छा, खैर मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी सी सब्जियां देख लेती हूँ, ले लेते हैं, और हमने खूब वहाँ शॉपिंग की।
और आई लव ग्रीन्स, मुझे सब्जियों से प्यार है और ज़्यादातर मैं खाती हूँ सब्जियाँ। और ब्रेड भी फिर लेना ज़रूरी था मल्टीग्रेन, और मैं राई ब्रेड देखने की कोशिश की, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्लाइसेस थी। मैंने कहा इतना तो मैं नहीं खा सकती, कार्ब्स को मैं वैसे ही कम किया हुआ है। जी हाँ, अज़ीज़ों, आपको पता है कि शॉपिंग तो कभी ख़त्म ही नहीं होती, लेकिन हम भी बहुत थक गए थे, तो मैंने कहा चलें घर वापस चलें, जाकर रेस्ट करें और कल की तैयारी शुरू करें। खुदा ने बड़ी बरकत दी। उम्मीद रखती हूँ इस प्रोग्राम से आपको भी ब्लेसिंग मिली है। ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय मसीह की शालोम।